हेलो बच्चों। तो चलिए मैं फिर से आ गया हूँ लेक्चर नंबर 5 लेकर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मानव स्वास्थ्य और रोग पे। चलिए तो आज मैं आपको के साथ बात करने वाला हूँ अलग अलग ड्रग्स के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या लिख रखा है, ड्रग्स। अब ये 3 तरह के ड्रग्स होते हैं, तो मैं पर्सनली उसी पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहला आप इस साइड में देख रहे होंगे ऑफ वाइट मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है कैनाबिनॉइड लिखा है, उसके बाद कोका एल्कोलॉइड मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो चलिए हम एक एक के बारे में जरा सा अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो ऑफ वाइट है, ये खास तौर पे जो ड्रग्स है ये लेटेक्स प्लांट से मिलता है। ओपियम प्लांट होते हैं, है ना, उससे ये प्राप्त होता है। ये जितने के जितने मैंने ड्रग्स बोले हैं ना, ज्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो आपको प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। और मैं आपको जरा सा जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी ये ड्रग्स हैं सारे के सारे प्लांट से तो प्राप्त होते ही हैं। कुछ जो ड्रग्स है जो आपके डायरेक्ट यानी कि केंद्रीय नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उस पर अटैक करता है, यानी कि आपके दिमाग को डिप्रेसेंट कर देता है। डिप्रेसेंट क्या है, तो आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो आपके दिमाग में जो प्रचलन चल रहा है उस चीजों को थोड़ा सा अवरुद्ध कर देता है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। यानी कि बहुत सारे तो ड्रग्स ऐसे हैं जो आपको आपके शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, यानी कि आपकी जो शरीर की गतिशीलता है उसको बढ़ा भी देता है, और अगर अधिक मात्रा में आप ले लेते हैं तो क्या कर देता है, कमा भी देता है। आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल ले लेते हैं या ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो जिस समय तक उसका असर रहता है, अल्कोहल तो आपने अच्छी तरह से इस सब चीजों से आप परिचित होंगे, कहीं ना कहीं देखे होंगे आपके आसपास इर्द गिर्द जिन लोगों ने, अगर कभी आपने देखा होगा कि अल्कोहल ले रखा होता है, तो देखिएगा जब तक उसका नशा रहता है तब तक तो वो एकदम एग्रेसिव भाव में रहता है, लेकिन जैसे ही वो नशा जो खत्म होता है उसके बाद उसके शरीर में एकदम कमजोरी सा महसूस होने लगता है। यानी कि जब तक अल्कोहल का नशा होता है तब तक ही उसके शरीर में लगता रहता है कि नहीं वो एकदम पावरफुल है, उसको ऐसा महसूस होता है कि हम, कहने का मतलब कि हमारा पैर जो है धरती पे है ही नहीं, ऊपर है, जमीन पे है। इस समझ रहे बात हो, यानी कि आकाश में, इस तरह से वो बातें करेगा। लेकिन जैसे वो खत्म हो जाएगा तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती। तो आइए हम उसी ड्रग्स के बारे में जरा सा बात करते हैं। आइए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो बात किया ऑफ वाइट, उसके बाद कैनाबिनॉइड, कोका एल्कोलॉइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट ओपियम पोपी प्लांट से प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप बात करें कैनाबिनॉइड का, तो कैनाबिस सैटिवा नाम का एक प्लांट होता है, कैनाबिस सैटिवा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, उसी प्लांट से ये प्राप्त होता है। उसके बाद कोका एल्कोलॉइड की बात करें तो ये धतूरा नाम का जो पौधा होता है ना, धतूरा उसी से प्राप्त होता है। तो ये तीनों के तीनों जो ड्रग्स है पर्सनली आप देख सकते हैं किससे प्राप्त होता है, प्लांट से, यानी कि पौधे से प्राप्त होता है। तो आइए हम ड्रग्स की ज्यादातर हम बात करें, है ना, पौधे से प्राप्त होता है। तो आपको ये चीज पता ही होना चाहिए कि भाई ये किससे मिलता है, पौधे से मिलता है। आइए हम बात करते हैं अफवाइड की। ये एक लेटेक्स नाम का प्लांट होता है, एकदम फूल वाला पौधा। आप देखोगे तो एनसीईआरटी में भी इसका फिगर बना हुआ है। ओपी प्लांट का है, ओपियम पोपी प्लांट का है, ये लेटेक्स से प्राप्त होता है। यानी कि मैंने क्या लिखा है, ये इसमें एक ओफवाइड का रिसेप्टर होता है जो डायरेक्ट जो सीएनएस होता है ना उस पे अटैक करता है। अगर कोई इंसान मान लीजिए कि ये ड्रग्स ले लेता है तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि अपना जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन, उसी पे ये ड्रग्स का असर पड़ता है। समझ रहे बात हो रहा है, डायरेक्ट आपके ब्रेन को ये कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आर प्रेजेंट इन सीएन, इसका जो नशा है ना डायरेक्ट आपके सीएनएस के पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। या उससे क्या आपको इफेक्ट करता है, जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो आप देख सकते हैं या तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर ये इफेक्ट पड़ता है या आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे, दोनों पे पड़ता है। सिंपल सी बात आप समझ लो। खास तौर पे इसमें जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं वो एक नाम है हीरोइन और मॉर्फिन।
आप देख रहे हैं मॉर्फिन का खासतौर पे जो यूज है ना, डॉक्टर लोग भी करते हैं सर्जरी के लिए, लोगों को बेहोश करने के लिए। ये खासतौर पे अगर मान लीजिए कोई बड़ा हमको अगर सर्जरी लगाना है, कट लगाना है, ऑपरेशन वगैरह करना है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट तो नहीं कट लगा देंगे ना, मालूम चलेगा वो दर्द से ही मर जाएगा पेशेंट, समझ रहे बात हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्फिन उसको दे देते हैं। और मॉर्फिन क्या होता है, एक पेन किलर होता है, ये दर्द निवारक होता है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि जो सैनिक होते हैं ना, सैनिक जो बॉर्डर पे होते हैं, तो उसके पास भी ना मॉर्फिन की एक टेबलेट सी होती है। अगर वो देखता है कि कभी कभार उसको अगर मान लीजिए कि गोली लग गया, अब गोली लग गया तो भाई उस वक्त दर्द बहुत ज्यादा होता है, गोली का जो असर होता है बहुत काफी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन का एक टेबलेट आता है, छोटा सा आता है एक टेबलेट, वो खा लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है समझो। अब अगर मान लीजिए कि जहां से गोली लगा हुआ है वहां से ब्लड निकल रहा है, तो उस कंडीशन में हम पहले उसको क्या करेंगे, कपड़े से पकड़ लेते हैं। अब पकड़ लेने के बाद ब्लड तो रुक जाएगा, लेकिन दर्द थोड़ी ना आराम होगा। अब अब मान लीजिए जो इंसान 4 से 5 घंटे के बाद खत्म होता, अब वो दर्द से 1 से 2 घंटा में ही खत्म हो जाएगा। आप ही सोचो जरा सा, कोई भी गोली लगता है ना, तो कहीं भी अगर लगे, पैर हाथ में लगे, समझ रहे बात हो ना, तो 4 से 5 घंटा की उसका जो जो जहर होता है ना, उसमें पॉइजनस बारूद होता है, तो उसमें पॉइजनस भी, तो गन पाउडर जो होता है आपने देखा होगा, जो क्या उसको बोलते हैं, रिवॉल्वर, या उसके जो बुलेट्स होते हैं ना, उसमें गन पाउडर होता है, उसमें जहर सा होता है, तो वो धीरे धीरे फैलने लगता है, समझ रहे बात हो कि नहीं, उसका असर धीरे धीरे आपके ब्लड में जाने लगता है। तो कोई भी वो जो बुलेट्स है उसको 4 से 5 घंटे कम से कम लगते हैं किसी भी इंसान को, बुलेट लगा हुआ इंसान को खत्म होने में, समझ 4 या 5 घंटे ज्यादा ही प्लस। अगर मान लीजिए उसको, अगर वो मॉर्फिन खा लेता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में दरअसल क्या होगा कि उसका जो दर्द है ना वो आराम हो जाता है। अब दर्द आराम हो जाता है तो उतने देर में पास वाले जो सैनिक होते हैं उसको उठाकर आराम से हॉस्पिटलाइज करवा देता है, और उतने देर में उसको सर्जरी वगैरह करके निकल जाता है, तो कोई बड़ा परेशानी नहीं होता। देखिए मॉर्फिन कितने ज्यादा फायदेमंद है उन सैनिकों के लिए। अगर मान लीजिए मॉर्फिन अगर नहीं रखेगा उस कंडीशन में, आप मान लो कि अगर किन्हीं की गोली लग जाती है किसी कारणवश युद्ध में, अब उस कंडीशन में वो दर्द से ही मर जाएगा। 4-5 घंटा मालूम चला कि हॉस्पिटल दूर है या कुछ ऐसा दूर है, तो मालूम चला पेशेंट वैसे ही खत्म हो जाना है। तो ये कारण होता है। तो आप एक तो कारण तो ये समझ के चलो। दूसरा नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मॉर्फिन का जो मैंने दवा का नाम बताया मॉर्फिन, है ना, ये बहुत ही सेडेटिव दवाई है, बहुत ही अच्छा दवाई, पेन किलर कहा जाता है इसको। यहाँ पे आप देखिए, मैं थोड़ा सा हीरोइन की बात करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी भी बात करूंगा। देखिए हीरोइन कैसा होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये खास तौर पे डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, और इसका ऑर्डरलेस बीटर यानी कि स्वाद में कैसा होता है, तीखा होता है थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पे देखिए क्रिस्टलाइन रावेदार होता है, आप देखिएगा ना, छोटा 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 सा एक रावेदार फॉर्म में होता है। मैंने वही बात बोला है आपको, डिप्रेसेंट, ये क्या कर देगा, अगर मान लीजिए कि कोई ले लेता है, ये हीरोइन वगैरह खाने वाला होता है। अच्छा, ये खासतौर पे इंजेक्शन भी आते हैं और आप दवा भी आती है, दोनों चीज आती है। तो इंजेक्शन सोनोरेटिंग भी आता है, एक सूंघने वाला भी आता है, ये सारे के सारे ड्रग्स है। आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो वो इस तरह से चीजें होती है, बहुत सारी चीजें आती है मार्केट में, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है ना। अब आइए हम बात करते हैं मॉर्फिन की। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मॉर्फिन, ये जो मॉर्फिन है ना, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स पोपी प्लांट। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी नशे का पदार्थ है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं, है ना, इसी सारे चीजों से मिलते हैं, प्लांट से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट के नाम से जाना है, पापावर ऑफ सोमनीफेरस जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इट इज इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर। मैंने यही बात बोला, ये खास तौर पे इफेक्टिव पेन किलर होता है, यानी कि दर्द निवारक होता है। यानी कि अगर ये किसी दर्द वगैरह में अगर दे दिया जाए, भाई छोटा मोटा दर्द में नहीं दे देना, बड़ा दर्द में, है ना, दर्द निवारक होता है ये, निवारक, दर्द निवारक होता है, आप कह सकते हैं दर्द निवारक होता है। अच्छा, यहाँ पे चलिए, यूज ड्यूरिंग द सर्जरी, देख रहा है ना, इसको आमली मामली चीजों में नहीं दिया जाता है, जब सर्जरी किया जाता है ना उस कंडीशन में आप मॉर्फिन दो। ये नहीं कि छोटका मोटका दर्द है धरा दिए, मालूम चला वैसे ही मर जाएगा वो, समझा तो नहीं। ये हायर केसों में दिया जाता है, नॉर्मल चीजों में नहीं दिया जाता है। तो आपको ऑफ वाइट शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कैनाबिनोइड का, ध्यान से सुनते चलिएगा। ये देखिए, ये खास तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि कौन से प्लांट से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे
कैनाबिस सटिवा नाम का प्लांट होता है। ये खास तौर पे ना जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते हैं ना, आप कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है जो हार्ट है, यानी कि अपना जो दिल है ना, उस पे ये ज्यादातर इफेक्ट दिखाता है। अगर कोई इंसान ये ड्रग्स ज्यादा मात्रा में ले रहा है तो उस कंडीशन में कई चीजें हो जाती है। देखिए जैसे में मान लीजिए कि उसका हार्ट बार बार फेल होने लगे, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, समझ रहे बात हो ना। मान लीजिए कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है, अब उसको देखिएगा ना, उसके हाथों में एक प्रकार का सिम्टम आ जाता है जिसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम, है ना। वो सारी बातें हम कहेंगे, बताएंगे। पहले चलिए इसके बारे में हम समझा देते हैं कि उसका दुष्परिणाम क्या है, फिर उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या अगर किसी की लत लग गई तो उसे छुड़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एक एक बात पे हम बात करने वाले हैं। तो आप आइए, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए शायद बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा हो सकता है। चलिए यहां देखिए आप, रिसेप्टर प्रेजेंट इन अ ब्रेन। ये जो रिसेप्टर है कैनाबिनॉइड वाला, वो कहां प्रेजेंट होता है, अपने ब्रेन में होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड, इसको हम लोग प्राकृतिक कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट से मिलता है, जिसका नाम है कैनाबिस सटिवा, है ना। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, मेर्जुना, हसस, चरस, गांजा, ये सब आ जाता है ना। मेर्जुना या चरस, गांजा, भांग सब आ जाता है। आपने भांग का पौधा देखा होगा, है ना, आपने देखा होगा। तो बस उसी पर वैसे ही रहता है ये जो मैंने अभी नाम बोला है ना, कैनाबिस सटिवा, कुछ उसी तरह का प्लांट रहता है, भांग, जिसको हम लोग अपने भाषा में, अपने बिहार में कह देते हैं, खासतौर पे भांग कह लेते हैं ना। तो वही कैनाबिस सटिवा, समझ रहे हैं बात, अपने भांग का पौधा आप समझ सकते हैं, भांग, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोका एल्कोलॉइड के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, धतूरा नाम का पौधा होता है, उसी से प्राप्त होता है। ऑब्टेन फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम्स कोका नेटिव टू द साउथ अमेरिका। ये खास तौर पे साउथ अमेरिका का नेटिव है, यानी कि साउथ अमेरिका में मिला है, उसीलिए इसको नेटिव कहा जाता है। वहां मूल रूप से प्राप्त हुआ था, इसलिए नेटिव है। कोका, कोकाइन, कोका क्रैक्स, समझ रहे बात, इस सब नाम से जाना जाता है इसको, कोकाइन, कोका क्रैक्स, है ना। इट इज प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ यूफोरिया, हाई डोज कॉजेज ऑफ हेलुसिनेशन। अगर मान लीजिए कि आप इसको अगर हाई डोज में ले लेते हैं तो आपको ना भूलने वाली बीमारी हो जाए, हेलुसिनेशन हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए कि सिंपल सी मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि ना, कि मान लीजिए हम अपने घर में ताला मार दिए, फिर दिमाग में आ रहा है दूर तुर की मार में नहीं की है, तो ऐसा कभी कभी कंडीशन हो जाता है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं हेलुसिनेशन, यानी कि आपके दिमाग के साथ आपको लग रहा है कि किए थे कि नहीं किए। तो ऐसे, वैसे नॉर्मल केस में भी ऐसा हो जाता है, नहीं समझे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये ड्रग्स लेते हैं तो उसकी ये जो भूलने वाली जो आदत है ना, वो थोड़ी सी कुछ ज्यादा हो जाती है, हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं। मैंने ये नहीं बोला, कई के कारण हो सकता है भूलने का, समझ रहे बात हो, लेकिन जो ड्रग्स ले रहा है ना उसको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाली बातें ना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। हेलुसिनेशन उसी को कहते हैं, है ना। उन्हें लगता है कुछ और होता कुछ उस टाइप से, है ना, धोखा हो जाता है उसके दिमाग के साथ। लाइक द धतूरा एट्रोपा बेलेंडोना, है ना, ये धतूरा वगैरह प्लांट से प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ पे एनसीईआरटी, ये सारे के सारे जो मैं लाइन बता रहा हूँ एनसीईआरटी का ही है, समझे बात हो ना। आप इस लाइन को जरूर ही याद रखें, क्योंकि ये एनसीईआरटी की जो बात है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ बोर्ड, यानी कि बिहार बोर्ड में जो अभी 1 महीना के बाद होने वाला है, उसमें आने की पूरी चांसेस है। तो मैं तो आपको कहूं कि ज्यादा आप मत पढ़ो, बस इतना ना, इतना का इतना जितना मैंने लिख दिया ना, बस आप उतना ही बात याद रख लो, बस आपका काम चल जाना, ये तो फिक्स है। इससे बाहर वो नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, समझ रहे बात तो। आप बस जितना मैं बता दे रहा हूं उतना आप कर लो, क्योंकि मैं खुद ही थोड़ा देर ही बताता हूं। ऐसा नहीं कि ठीक है, मैं मानता हूं कि अभी थोड़ा सा एग्जाम है तो थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं खुद ही चल रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए पर्सनली ये सारा चीज करके ही आता हूं, इसीलिए ताकि टाइम कम से कम टाइम में हम सारा चीज कर ले। वैसे में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इस वजह से मुझे सारा चीज करना पड़ता है। चलिए आइए देखिए, आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे अदर एब्यूज्ड ड्रग्स। अगर हम बात करें कि इसके अलावा, यानी कि ऑफवाइट, कैनाबिनॉइड, कोका एल्कोलॉइड, देखिए ये सब नाम है, हिंदी में भी कुछ ऐसा ही नाम है। ये मत सोचिएगा कि सर इंग्लिश में नाम दे दिया तो हिंदी में कुछ और नाम होगा, नहीं नहीं नहीं, हिंदी में भी यही नाम है, समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए जितना भी मैंने नाम बोला है, अब देखिए अदर एब्यूजेड ड्रग्स, माने दूसरा ड्रग्स क्या है इसके अलावा, तो आप देख सकते हैं बर्बिट्रेट्स नाम है, याद रख सकते हैं आप, बर्बिट्रेट्स एनसीईआरटी में गिवन है, सारा चीज दिया हुआ है। उसके बाद एम्फेटामाइन, ये भी है,
बेंजोडाइजेपिन्स ये भी ड्रग्स है, ध्यान रखिएगा। अदर ड्रग्स में बारबिटूरस, एम्फेटामाइन, बेंजाडाइजेपिन, है ना, एलएसडी, है ना, ये तो आप एलएसडी जो है ये मोस्ट पोटेंट हेलुसिनेजन, ये तो इतना एलएसडी इतना खतरनाक है कि मान लीजिए अगर कोई ले लेता है, हल्का भी डोज ले लेता है तो उसको हमेशा ना, अच्छा आपने देखा भी तो होगा, अगर कुछ लोग भांग ले लेते हैं, भांग पी लेते हैं, समझा तो उसकी बिहेवियर को देखिएगा आप, उन्हें बड़ा भूलेगा, समझा तो उसको लगेगा तो ऐसा लगेगा कभी कभी ना, अगर हायर डोज में अगर उसको थोड़ा सा नशा चढ़ जाता है, समझ रहे, दिमाग पर चढ़ जाएगा तो देखिएगा ना वो कुछ अलग ही तरह की हरकतें करने लगेगा। कहने का मतलब कि अभी अगर कुछ ज्यादा मात्रा में अगर चढ़ जाएगा तो वो सो जाएगा, उसको ऐसा लगता है दिमाग एकदम नच रहा है, एकदम गनगना रहा है, समझे बात हो ना, पूरा एकदम इस टाइप से उसको प्रतीत होता है, ऐसा लगता रहता है जैसे मान लीजिए कि उसको ना ऊपर ले गया फिर ऊपर से छोड़ दिया, ऐसा कुछ करके ऐसा प्रतीत होता रहता है। तो देखिएगा जिसको भी ज्यादा मात्रा में नशा हो जाएगा तो बड़ा वो चिल्लाएगा, देखिएगा कि भांग का नशा जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। चलिए आइए देखिए, न चढ़ता है तो नहीं, ये तो चढ़ेगा तो एकदम कहने का मतलब बड़ा ये हो जाता है। अच्छा अब देखिए, अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, यानी चलिए अब हम बात करते हैं स्मोकिंग की। अब देखिए अभी के समय में स्मोकिंग भी, ये सारी चीजें हम ड्रग्स के अंतर्गत ही बात करते हैं। स्मोकिंग भी अगर हम बात करें ना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे में इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि स्मोकिंग में निकोटीन हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, देख रहे हैं यहाँ पे निकोटीन, टोबैकोज, एल्कोलॉइड्स, ये सारे चीज से पाए जाते हैं जो आपके एड्रिनल और नॉन एड्रिनल नाम के जो ग्लैंड है ना उसकी क्षमता थी, जो एफिशिएंसी पावर है उसको बढ़ा देती है। अब देखिए अगर मान लीजिए जो स्मोकिंग वगैरह करता है सपोज दैट, तो उसको क्या होगा ना, देखिएगा उसका जो बिहेवियर है ना थोड़ा सा अलग हो जाता है, या मैं तो कहूं कि वो ड्रग्स लेने वाला हर एक आदमी का ना बिहेवियर कुछ अलग ही टाइप का हो जाएगा। यानी कि अभी आपसे अच्छे से बात कर रहा है, अचानक से उसकी बिहेवियर थोड़ी सी बदली बदली सी दिखने लगेगी। तो समझ रहे बात ना, ये ड्रग्स का एक नशा है, जब तक नशा रहेगा तब तक वो एकदम कहने का मतलब पावर में रहेगा, और जैसे ही ड्रग्स का नशा खत्म, एकदम कहने का मतलब कि एकदम खत्म सारा कहानी उसका। सब बातों के लिए ऐसा भी होता है। अब देखिए यहाँ पे टबैको कंटेन्स निकोटिन्स एंड एल्कोलॉइड्स रिलीजेस एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, समझ रहे बात तो कि नहीं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। अच्छा जो ड्रग्स लेते हैं याद रखिएगा उसका शरीर का जो दशा है ना बड़ा ही दयनीय हो जाता है, उसको लगता रहता है कि नहीं हम ड्रग्स ले रहे हैं तो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर सही से बात कीजिए तो इतना कमजोर रहता है कि एक जपड़ अगर जोर से दे दीजिएगा तो बेचारा उठ ना पाए। जब तक उसको ड्रग्स रहता है तब तक के कहने का मतलब पावर में रहता है, समझ बात तो कि नहीं। चलिए यानी कि शरीर अगर मान लीजिए कोई बार बार ले रहा है तो उसको शरीर की हालत ऐसी हो जाती है, मतलब कभी किडनी, समझ रहे हो, यानी कि पूरे ट्रैक ही खराब हो जाता है उसका। अगर हद से ज्यादा अगर लेने लगे तो उसका कोई संभावना नहीं है कि वो कब तक है या कब तक जाएगा, नहीं समझे, अगर हद हो जाता है तब की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे टबैको कंटेंट निकोटीन एल्कोलॉइड रिलीजिंग एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन कॉजेज विच, अब कह रहा है क्या कि अभी के समय में स्मोकिंग से मैं अभी आपको बता दूं कि भाई बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे मैं दो चार गो का नाम, स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना, सिगरेट बीड़ी ये सब पीना, उसी को स्मोकिंग कहते हैं, तो पता ही आपको। अच्छा चलिए जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान अगर स्मोकिंग कर रहा है तो सबसे पहला आपको पता है लंग कैंसर हो सकता है, भाई धुआं जाएगा फेफड़ा में, नेजल चैम्बर खराब हो सकता है, चलिए नेजल चैम्बर में तो उतनी प्रॉब्लम में एम्फीसिमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, ये सारी बीमारी हो सकती है, और लंग कैंसर तो हो ही जाएगा, समझ में, धुआं जहां जहां जाएगा ना, समझ में आता है, सारा एकदम कहने का मतलब सारा चीज खराब हो सकता है सिस्टम में, कहने का मतलब जो आप श्वसन की क्रिया करते हैं ना, वो जो फुफ्फुस होता है ना, समझे, उसमें लंग कैंसर हो जाता है, वो फुफ्फुस ये जिसको लंग्स आप लोग बोलते हैं ना, वो एकदम कहने का मतलब काला काला पड़ जाएगा। अगर आप जो मान लीजिए ज्यादा समय से मान लीजिए कि बीड़ी सिगरेट ये सब पीता है ना, तो देखिएगा ना उसको ना, उसका अगर फेफड़ा का एक्सरे वगैरह ये सब करवाइएगा ना तो देखिएगा एकदम काला काला पड़ जाता रहता है, बात ना प्रॉपर डिस्ट्रॉय भी होने लगता है ना। अब देखिए कॉजेज विच मोटिव्स यंगस्टर्स टुवर्ड्स द ड्रग्स एंड अल्कोहल यूजेस, देखिए कह रहा है कि अभी के समय में बात सही है कि हमारे जो यंगस्टर है, यंगस्टर का मतलब हो गया कि 18 से 25-26 के एज वाले ग्रुप की आप बात कर लीजिए, सबके सब यंगस्टरे हैं। अब तो यूं ही मानो तो मैं तो कह रहा हूं 18 से नीचे वाले, 18 तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, चलो अब तो बात करो 13-14 की बात करो, 13-14 से लेकर 25-26 तक की जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जिसको हम लोग यंगस्टर कहते हैं,
तो ये सबसे ज्यादा ना इस लत में सबसे ज्यादा फंसते हैं। चलिए खैर 20-22 के बाद तो बच्चे थोड़े से 18-19-20 के बाद तो बच्चे थोड़े थोड़े सोचने लगते हैं। उससे पहले जो बच्चे जो होते हैं ना उसको तो पूछो ही मत, वो तो एकदम यंगस्टर एज में रहता है। उसको तो कहने का मतलब किसी तरह से कुछ भी समझा दो वो समझ जाता है, और गलत चीज की ओर तो उसको इतना क्यूरियोसिटी रहती है जाने की तो पूछो मत। समझ बात तो कि नहीं? आपने देखा भी होगा कि भाई ये जो एज होता है ना 18 साल वाला, 18-20-21-22 वाला, समझ बात ना, एकदम बच्चे एकदम क्यूरियोसिटी रहता है, यानी कि उसको जो उसको माने उसको जिस ओर तुम उसको धकेल दो उधर ही चला जाएगा वो, क्योंकि उसको अपना सोचन शक्ति होता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उसको इस सब चीजों का सही मायने में ज्ञान ही नहीं होता है। तो यही तो जरूरी होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे होते तो उस बच्चे का जो डायरेक्शन एक सही दिशा में दे देता है, मोड़ देता है। और वही अगर मान लीजिए कि नहीं पढ़ा लिखा है तो वही गलत डायरेक्शन में जाने की वजह से वही बच्चा जो है ना गलत और कदम उठा देता है। कभी क्राइम करेगा तो कभी कुछ करेगा, कोई यानी कि खुद तो परेशान रहबे करेगा, साथ में अगलो बगला वाला के परेशान करके रखेगा, दूसरा नंबर अपना पेरेंट के वो तो तबाह करके रखबे करता है। तो ये कंडीशन हो जाता है। समझ रहे बात तो कि नहीं? चलिए आइए हम एक एक करके बात करते हैं। टू आर द क्यूरियोसिटी, यानी इस यंगस्टर ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जो आप कह सकते हैं लगभग 12 से लेके जो 12 साल कह सकते हैं, अभी के एज में तो आप जानिए रहे हैं बच्चा सब सुनते यंगस्टर हो जाता है ना। 12 से लेके आप 25-26 के एज ग्रुप के बात आप करिए, 25-26 एज ग्रुप के पूरे बच्चे ना प्योरली यंगस्टर ही एज के होते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी होती है इसके पास, है ना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। नीड फॉर एडवेंचर, हर चीजों को ये प्रयोग करके देखना चाहता है, इतना यानी कि हर चीजों को ना एक रहस्यमय रूप से देखना चाहता है, ये एडवेंचर रूप से देखना चाहता है। एक्साइटमेंट, सबसे ज्यादा इस एज ग्रुप के बच्चे को ना एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट का मतलब जानते हैं, कुछ चीज करने का बड़ा इच्छा होता है कि अगर करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, गलत सही के बारे में वो नहीं सोचेगा, बस करना जानता है। समझा? तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। यहीं पे मान लीजिए कि अगर किसी के पेरेंट अच्छे हैं या कोई टीचर समझदार समझ रहा है इस बातों को, तो हम लोगों को जरूरी होता है कि बच्चे को इस सारी चीजों की जानकारी दे ताकि वो किसी गलत जगहों पे ना भटक जाए। यानी कि अगर कोई लोग उसको कुछ और समझा रहा है तो कहीं उधर ना वो चले जाए, पलायन कर जाए, या ऐसी कदम ना उठा ले जिसके कारण वो हर कोई परेशान हो उनसे, है ना। एक्साइटमेंटेशन सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए आप एक्सपेरिमेंट, ये जो एज ग्रुप होता है ना, बच्चा को नया नया प्रयोग करने का बड़ा इच्छा होता है, चाहे उसका परिणाम कुछ हो निकले। सही बात, जैसे मान लीजिए कि अल्कोहल है, जैसे दारू शराब होता है, ये सब होता है ना, अल्कोहल वगैरह, है ना। अल्कोहल तो अगर मान उसको मन करेगा क्या, वो देखेगा तो कहेगा कि पी के देखते हैं कैसा लगता है, प्रयोग करने का बड़ा ओकरा इच्छा करता रहता है। तो ये एज ग्रुप ना बड़ा खतरनाक। मान लीजिए कोई कंडीशन में ओकरा कहीं अच्छा लग गया, तब उस कंडीशन में अगर लग जाता है उसको अच्छा, तो पी कर देख लेगा। अगर वो अच्छा लगने लगा तो वो चोरी छिपी पीने लगेगा, और वही उसकी धीरे धीरे, जब हम उसको नहीं ध्यान देते हैं तो वही धीरे धीरे उसका आदत बन जाता है। समझ बात ना, जो कि बड़ा ही खतरनाक साइन है एक तरह से। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन करने का प्रेशर्स ऑफ द कूल प्रोग्रेस, है ना। अब देखिए ये सारे के सारे प्रेशर्स कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि उसके दोस्त हैं, इस सब का अगर प्रेशर देने लगा, तुम्हारे बस के बात नहीं है, थोड़ा सा बीड़ी सिगरेट सोने पियागा तो अभी दिया पुता जा उधर, तो ए जोश में कभी कभी ऐसा नो बात बोलने पर क्या होता है, ए जोश में वो क्या कहेगा, लाओ हम दिखाते हैं 4 गो पी के। समझ बात है? तो इस तरह के माने बच्चे को अगर प्रोत्साहित किया जाता है, कहने का मतलब कि बच्चे को अगर पुश आउट किया जाता है माने गलत राहों की ओर, तो बच्चा खटाक से करने लगता है। मान लीजिए उस कंडीशन में अगर उस बच्चे को, अगर वो समझदार नहीं, इस चीजों को नहीं समझ रहा है कि कोई जो दूसरा आदमी है वो हमको सही के लिए कर रहा है या गलत के लिए कर रहा है, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर पी रहा है, अगर उस कंडीशन में उसको अच्छा लग गया तो क्या करेगा, पीने लगेगा कि नहीं लगेगा। शुरुआत में तो उसको स्टार्ट जब किया गया, उसका दोस्त जो है उसको स्टार्ट करवाया था, वैसे ही समझ रहा बात हो ना। लेकिन अब मान लीजिए कि उसका आदत बन गया तो धीरे धीरे गलत राह की ओर चला जाएगा ना। तो ये चीज होता है, समझ रहे बात हो ना। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ये सारा बच्चे को ये कहना चाह रहा हूँ, या पेरेंट्स लोग भी देख रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी जरूरी है कि आप लोग अपने बच्चे का पर्सनली केयर करें। बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो एज ग्रुप होता है ना, बच्चे इस सब चीजों में बड़ा जल्दी ही क्या करता है, मूव आउट हो जाता है, क्योंकि उसको इस सब चीजों का सही मामले में पता ही नहीं होता है कि पीने से क्या होगा नहीं होगा। अब धीरे धीरे मान लीजिए जिनका आदत लग जाता है, समझ रहे हो, तो उनको छुड़वाना आपको भी पता है कि कितना कठिनाई से छोड़ा जाता है ना। अब उनको कितनों क्रिया दिवा दीजिए, कुछ भी दिवा दीजिए, देखिएगा फिर उसे वह करेगा जो मैंने कुछ दिन नहीं पिएगा, 1-2 दिन फिर उसे वह काम करेगा। तो आदत लगना ना बड़ी खराब चीज है।
समझ रहे बातों की नहीं। तो समय रहते हुए बचाने की कोशिश करें, बड़ा जरूरी की चीज। चलिए हम इसके बचाव की भी बात करेंगे। अभी तो मैंने आपको बस यही चीज बताया है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का। हमें आखिर इस सब चीजों का, ये तो मैंने कहा कि बच्चे में किस तरह की क्यूरियोसिटी होती है कि जो 18 से 25, 12 से 25 एज ग्रुप वाला होता है ना, खासतौर पर 18, 19, 20, इस बच्चा के तब बातें मत कीजिए, क्योंकि वो नया 18 साल के बाद और 20 साल के बाद तो बच्चे चलो बड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ सोचने लगता है। लेकिन जो 10th लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, आपको मैंने बोला ना 12 से 18 के बीच में, ये बच्चे ना इतना ज्यादा एक्साइटमेंटेशन में रहते हैं कि पूछिए मत। उसको अगर कुछ कह दिया जाए ना कि तुमसे नहीं होगा ना, तो वही वो काम करेगा जो ना काम वो नहीं करना चाहिए। इस तरह की भावनाएं होती है बच्चा में, क्योंकि बहुत एग्रेसिव बच्चे होते हैं। समझ रहे बातों के नहीं। और अगर मान लीजिए कि उसको कह दिए कि नहीं दीदी थोड़ा बस के बात नहीं है ना, समझे, इस तरह से अगर कुछ बात बोल दीजिएगा तो ये सब बच्चे सब में ना, ये सब चीज ना कहिएगा कि खराब चीज है, चाहे इस तरह से बातें बोलिएगा तो वो और उसको प्रयोग करके देखेगा। समझ रहे बात। तो ये सब चीज बच्चों में हमें शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। चलिए हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हमें आखिर इस सब चीजों को रोकथाम कैसे करना चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो आइए चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या बोला था मैंने आपको बताया था। अब हम बताने वाले हैं कि जो ड्रग्स होता है ना, चलिए मैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बताने से पहले मैं कुछ चीज और बता देना चाहता हूँ। देखिए जैसे में ड्रग्स अगर मान लीजिए कोई एक्सेसिव मात्रा में यूज कर रहा है तो उसके शरीर में एक प्रकार का सिंड्रोम हो जाता है, जिसको हम लोग विड्रॉल सिम्पटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा डोज में लेता है, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले वही बात बताया कि तो उसका हाथ ना देखिएगा कप कप आने लगेगा। समझ रहे बात तो कि नहीं। यानी कि विड्रॉल सिम्पटम अगर मान लीजिए कुछ हद से ज्यादा अगर लेने लगेगा ना, अगर उसको 1-2 दिन नहीं मिला, सपोज दैट 1-2 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया, एक दिन भी अगर नहीं मिला, जिसको अगर हाई डोज लेने का आदत है, जो उसके कहने का मतलब एग्रेसिव हो गया है, मैंने उसको लेने के लिए, समझ रहे बातों के नहीं, बिना उसके रह नहीं सकता, वैसी स्थिति हो गई है। तो अगर उसको एक दिन नहीं मिलेगा ना, समझे बातों ना, तो वो रह नहीं पाएगा। ये यानी कि ये एक प्रकार की चाह होती है, समझ रहे बातों नहीं, यानी कि इसके भी नहीं पाएगा। देखिएगा जो मैंने पीने वाला होता है ना, ड्रग्स लेने वाला, देखिएगा कोनो न कोनो तरफ से टाइम निकाल के ना शाम में चाहे कभी ना कभी पी लेगा। दिन भर आप कदो उसको रोक लीजिए, लेकिन जाके पी लेगा। कोनो क्रिया खिया दीजिए तो वो पी लेगा। काहे जानते हैं? क्योंकि उसके ना एकदम कहने का मतलब आदत सा हो गया है, मैंने उसको एकदम मैंने वो जकड़ लिया है। समझ रहे बातों के लिए, वैसी स्थिति। तो उस कंडीशन में देखिएगा क्या है, अगर हाई मात्रा में अगर कोई पी लेता है तो वोमिटिंग हो सकता है, सिकनेस हो सकता है, स्वेटिंग होगा। स्वेटिंग का मतलब पसीना ज्यादा आएगा, सिकनेस होगा। समझ बातों की नहीं। ऐसा मत सोच लेना कि किसी को पसीना ज्यादा आ रहा है तो वो वही लेता है, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही बोला है ना। ये सिम्टम है, लक्षण है, ऐसे होते हैं, है ना। वोमिटिंग होगा, ज्यादा मात्रा में पी लेगा तो सही बात उल्टियां होने की चांसेस होती है। दूसरा सिकनेस, समझ रहे बातों ने, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक भी कभी कभी खराब हो जाता है इस कंडीशन में। दूसरा नंबर पे क्या होता है, अगर मान लीजिए हद से ज्यादा अगर ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो लीवर और किडनी यही सब फेल होने का तो चांसेस होते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा नंबर पे चौथा नंबर पे जो बात है, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में क्या आता है, अगर मान लीजिए मैं फीमेल की केस की बात करता हूँ, अगर मान लीजिए कोई फीमेल अगर ले रही है तो अगर वो प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में बच्चे भी इफेक्ट होने के चांसेस, अबाउट होने के चांसेस है। अब अपने यहाँ नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर विदेश उदेश में देखिएगा तो फीमेल लोग भी ना ड्रिंक व्रिंक सब लेती रहती है। समझ बातों की नहीं। चलिए अपने भी बहुत सारे स्टेट है, दूसरे जगह है, उधर होता होगा, मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन जब आप विदेशी की बात कीजिएगा तो विदेश में नॉर्मल है ये सब चीज सब, है ना। तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं चांसेस है कि मिसकरेज हो जाए, यानी कि बच्चे गर्भाशय में ही खत्म हो जाए। इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है कभी कभार, समझ बात तो ना। या मान लीजिए प्रत्यारोपण होने की जो प्रक्रिया है वो कहीं और हो जाए इस कंडीशन में। दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो फीमेल का जो वॉइस है ना, वो थोड़ा सा मर्द की तरह आवाज आने लगेगा, समझा। एग्रेसिव, जिसको एग्रेसिव भाव कहते हैं, यानी कि समझ रहा बात, तो उस तरह की चीज हो जाती है। और बात करें तो अगर और भी अधिक मात्रा में अगर कोई ले रहा है तो चांसेस होता है क्या कि बाल उलझड़ने लगेगा, इस तरह के सिम्टम भी आने लगते हैं। और भी अगर मेल में बात कीजिएगा तो मेल में भी वही सब कंडीशन हो जाता है। कहा जाता है कि अगर जनन्य अंग भी इससे प्रभावित होता है। अगर मेल के केस की बात कीजिएगा तो जनन्य अंग जो टेस्टिस होता है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाता है, यानी छोटा हो जाता है, समझ बात, रिड्यूसेस हो जाता है। अब स्पर्म का जो काउंट है ना मेल में टेस्टिस में, वो भी क्या होने लगेगा, खत्म होने लगता है। अगर ज्यादा मात्रा में कोई एक्सेसिव मात्रा में अगर ये डोज ले रहा है तो उस कंडीशन में तो सोचिए यंगस्टर के लिए कितना दिक्कत की बातें हैं। एक एज ग्रुप के बाद अगर कोई ज्यादा उम्र का ले रहा है तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसको देखिएगा जाए तो
हार्ट फेल हो जाएगा, तो कभी किडनी फेल हो जाएगा। तो नहीं समझे बातों की नहीं, उस कंडीशन में देखिएगा उसको जाने का चांसेस, कार्डियक अरेस्ट वाला प्रॉब्लम आ जाता है, समझ में, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो बीपी बढ़ रहेगा, कम बेस रहेगा, उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। नॉर्मल बात है ये सब चीज, सब समझ बातों की नहीं। तो मैंने अभी आपको प्रजनन अंग से रिलेटेड बात बता रहा था कि क्या क्या होता है। तो मेल के केस में मैंने बोला रिड्यूस हो जाता है टेस्ट, दूसरा स्पर्म का काउंट घट जाता है।